द ओडिसी के ट्रेलर के हर एक फ्रेम में आपको एक नोलन टच दिखता है, एक नोलन वाला सिनेमा दिखता है। और ये कितनी बारी हो पाता है कि अब जब सिनेमा के हर फ्रेम के अंदर आप उसके डायरेक्टर को ढूंढ पाए। ये नोलन के साथ ही होता है और ऐसे कुछ ही डायरेक्टर बचे हैं अब जिनके साथ आप ये कह सकते हो कि वो टच दिखता है डायरेक्टर वाला उस सिनेमा के हर एक फ्रेम में। इसके अलावा एक और बात जो नोटिस होता है वो ये है कि नोलन ने अपने बिग कास्ट को रिवील करने में टाइम वेस्ट नहीं किया है इस टीजर में। आराम से उन्होंने सिर्फ स्टोरी को फोकस किया है, स्टोरी को दिखाया है। उन्होंने रॉबर्ट पैटिसन, जेंडिया, जॉन ब्रैथल के सीन नहीं दिखाए हैं और कई सारे एक्टर और भी हैं जिनको उन्होंने शो नहीं किया। सिर्फ फिल्म में हमें दिखता है मैट डेमन एज द ऑडिसियस, फिर ऑडिसियस के सन के रूप में दिखते हैं टॉम हॉलैंड एंड ऑडिशियन की वाइफ का रोल देखने को मिलता है। अब बात करें द ओडिसी के टीजर में क्या दिखाया गया, तो द ओडिसी का टीजर शुरू होता है शायद ट्रोजन वार के साथ शुरू होता है। जो फ्रेम दिखाया जा रहा है उसी वार का दिख रहा है और द ओडिसियस के डायलॉग्स के साथ ही पूरा मूवी का जो टीजर है चलता है। टीजर की शुरुआत जो हिंदी में होती है वो कह सकते हैं, हिंदी का जो टीजर देखा उसमें डायलॉग सही फिट नहीं बैठ रहे थे। जो इंग्लिश वाला डायलॉग था ना उसका सही क्या कहे अनुवाद नहीं था वो। मैं यहाँ बताता हूँ सही अनुवाद। द ओडिसियस कहता है कई साल युद्ध लड़ने के बाद अब मेरे लोग और उनके घर के बीच कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं। और फिर ये भी एक डायलॉग है जहाँ वो बोलता है कि शायद मैं वापस ना आऊँगा। जिसका सच आपको पता होगा अगर आपने बुक देखा हो तो क्या होने वाला है। और फिलहाल के लिए मूवी का हर एक फ्रेम जिस तरह से शो किया गया है वो विजुअली स्टनिंग एंड एक्सेलेंट तो लगता ही है। उसके अलावा नोलन ने अपनी तरीके से सब चीज़ को कहने की कोशिश की, जैसे ये काफ़ी ज़्यादा हैवीली रिलाय है कुछ मिस्ट्री पे, कुछ कुछ डीमंस और कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाने वाली हैं जिसको भी नोलन शायद दिखाने वाले हैं अपनी तरीका से। मीन उसे काफी रियलिस्टिक वे में शो करने वाले हैं। इसके अलावा जो फिल्म में समंदर दिखता है वो रियल समंदर है क्योंकि नोलन ने रियल लोकेशन में शूट किया है, रियल समंदर में शूट किया है। वहाँ वो बाकायदा बोट लेके गए थे, वो जो बोट दिख रहा है वो बोट लेके गए थे और उसी में एक्टर्स बैठे थे और शूट हुआ था। अगर आपने इसका बिहाइंड द सीन वाले कुछ लीक फुटेजेस देखे हैं तो उसमें आपको पता होगा कि आपको ये दिखता है कि उन्होंने ऐसा किया है। और जो शहर है वो शहर भी और पूरा बसाया बसाया कुछ ऐसे रूइंस थे जहाँ पे उन्होंने वहाँ शूट किया है और लोकेशन गए हैं, लोकेशन स्काउटिंग की गई है। इस तरह से उन्होंने इस पूरी मूवी को शूट किया है। तो इसलिए वो जो टच है ना वो रियलिज्म जो दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि रियलिस्टिक लोकेशन, क्योंकि रियल लोकेशन में मूवी को शूट किया गया है और रियलिस्टिक अप्रोच लेने की पूरी तरह कोशिश की गई है। इवन फिल्म में फैंटेसी एलिमेंट है और उस फैंटेसी एलिमेंट का भी आप झलक देखते हो थोड़ा सा। जो केव के अंदर जो एक जाइंट आदमी आता है वहाँ पे भी आपको दिखता है कि वो उसे रियलिस्टिक वे में ही अप्रोच कर रहे हैं, रियलिस्टिक वे में भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नोलन के बारे में बहुत अच्छी बात लगती है, कुछ चीज़ों को काफ़ी रियलिज्म के साथ ले जाना चाहते हैं। जितना हो सके जितना हो सके वीएफएक्स और सीजीआई पे रिलाई ना करने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके उसे बेटर और अच्छे वे में रियलिज्म के साथ जाने की कोशिश करते हैं, जो आजकल के सिनेमा में नहीं देखने को मिलता है। एक वो जो एफर्ट है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट जो हर फ्रेम को पिक्चर परफेक्ट बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो नोलन करते हैं। वो अच्छी बात लगती है नोलन के मूवी के बारे में कि वो एक अपना एक टेक लेके चलते हैं, अपना एक वर्जन लेके चलते हैं। उन्होंने जब सुपर हीरो मूवी बनाई वो भी अलग टेक में बनाई, जब उन्होंने बायोग्राफिक बनाई वो भी अलग टेक में बनाई, और अब जब इस फैंटेसी मूवी को वो डायरेक्ट कर रहे हैं वो भी एक अलग वे में डायरेक्ट कर रहे हैं और अलग पर्सपेक्टिव के साथ जा रहे हैं। देखना ये है कि ये टीजर टीज ही करता है, ज़्यादा तो बताता नहीं है, पर बाकी सारी चीज़ें जो फैंटेसी एलिमेंट है उन्हें वो किस तरह से कैरी करने वाले हैं जिसका उन्होंने सिर्फ झलक ही दिखाया है। और मूवी ट्रोजन वार से शायद शुरू होगा और पूरा वो 10 साल का जर्नी दिखाएगा। पर वो कहानी इतना लंबा है उसे 3 घंटे की मूवी में आप दिखाओगे कैसे, ये सोचने वाली बात है कि नोलन ये करेंगे कैसे। इतनी लंबी कहानी को 3 घंटे की मूवी में दिखाना इम्पॉसिबल है। हर कहानी को परफेक्ट वे में दिखाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप अगर स्टोरी जानते हो तो आपको पता होगा कि कितने जगह पे वो जाता है, कितने सारे लोगों से मिलता है और कितने सारे आइलैंड पे वो विजिट करने वाला है। वो सारी चीज़ों को वो शो कैसे करेंगे सिर्फ एक मूवी में, और अंत में वो अपना बेटा जो जो भी चीज़ें चलती है। मैंने कल इसका कोई वीडियो देख लिया था यूट्यूब में, तो स्पॉइलर नहीं देता हूँ, पर हाँ चीज़ें जो भी चलेगी 10 साल का पूरा जर्नी दिखाया जाएगा, जो भी दिखाया जाएगा। हाउ नोलन विल फिट दिस थिंग इन 3 आवर्स मूवी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो नोलन शायद आंसर कर जाएं और शायद वो टाइम फ्रेम में आगे पीछे करके कुछ करें। पर मुझे लगता है ये फिल्म स्ट्रेट लाइन में जाने वाली है। ये पहली मूवी होगी जो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। आई होप ये जाएगी, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में मूवी ना गई, स्क्रीन प्ले कुछ अलग अलग डायरेक्शन में गया
तो इसे दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर नोलन है, वो कर भी सकते हैं, वो कुछ भी पुल अप कर सकते हैं। सो लेट्स सी स्क्रीन प्ले वो किस तरह से लिखे जाएंगे, क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत मैटर करता है नोलन की मूवी में। वो जिस तरह से शो करते हैं चीज़ों को, जिस तरह से इवेंट को शो करते हैं,